हेलो एंड वेलकम टू आर्ट हब एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट्स फॉर क्लास 11th। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास 12th में भी इससे सिमिलर प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होंगे, बट शायद क्लास 12th की साइजेस प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा रहेगी और उसके स्पेसिफिक रूल्स ऑफकोर्स आपके टीचर्स बता पाएंगे। एक रूल मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये जो कवर पेज है, ऐसा कोई भी डिज़ाइनर कवर पेज, चाहे वाइट पेपर पे चाहे चार्ट पेपर पे, ऐसा कोई कवर पेज आप 11th में ज़रूर बना सकते हैं अगर आपके टीचर्स अलाउ करते हो, बट 12th में ऐसा कवर पेज बिल्कुल ना बनवाएं। 12th में आपका प्रोजेक्ट इस पेज से स्टार्ट होगा और उस पर सिर्फ ये वाला कवर लगाया जाएगा जो जो स्पाइरल बाइंडिंग करवाते समय दुकानदार खुद लगा देगा। तो सिर्फ यही फर्स्ट पेज रहेगा और उसके बाद उस फर्स्ट पेज पे आपके स्कूल का नाम, लोगो, क्लास के आगे 11th या 12th जो भी आपकी क्लास है, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और टॉपिक आपने जो भी टॉपिक लिया है। मोस्टली जो 11th का रहेगा, 12th का मैं नहीं बता पाऊंगी। आपको इस तरीके के टॉपिक्स लेने होंगे 11th में। जैसे आप कोई कंपनी पे रिसर्च कर सकते हैं, आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं कि वो क्यों सक्सेसफुल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन किन चीज़ों में डील करता है, कब से एग्जिस्ट कर रहा है, किस समय फाउंड हुआ था। इसमें एक बहुत जनरली लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बनाते हैं। ये HDFC पे प्रोजेक्ट है। HDFC इज़ एन इंडियन कंपनी, इज़ नॉट ए कंपनी एक्चुअली, इट्स ए बैंक बेसिकली। तो इसके बारे में प्रोजेक्ट्स इस तरीके के इंडियन, जैसे यूनिलीवर है या HDFC है या तो नेस्ले वगैरह भी काफ़ी इंडिया में काफ़ी प्रचलित है, इसलिए उस पर आप बना सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, इसलिए हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया गया। इसका स्टार्टिंग में फर्स्ट सर्टिफिकेट है, एक्नॉलेजमेंट है। सर्टिफिकेट आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, बस स्कूल का नाम और अपना नाम उसमें ऐड कर दीजिएगा। फिर एक्नॉलेजमेंट है जिसमें आपको अपने टीचर का नाम और अपने प्रिंसिपल का नाम लिखना पड़ेगा। मेन खाका सेम रहेगा। इंडेक्स के नीचे आपको सारे मेन टॉपिक्स लिख देने पड़ेंगे जो कि आपने कवर किए हैं, और फिर आएगा आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। इन्होंने इस तरह से लिया है कि सबसे पहले बैंक को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ अ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक्स में मेन हर तरीके के बैंक्स के टाइप्स को डिस्कस किया है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री और हिस्ट्री दिया गया है, प्रेजेंट स्टेट, इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेल कस्टमर्स एंड कंसोलिडेशन। इसके बाद एक थोड़ा डिज़ाइन के लिए कलर्ड पेपर दिया गया है जिसपे HDFC लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा डिज़ाइनिंग के लिए किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो लोगो है उसकी एक कलर्ड फोटो प्रिंट करवा कर लगवाई गई है। अगर बहुत डिफिकल्ट ना हो, आप अपने हाथ से ड्रॉ करें, तो आप ऐसा कुछ हाथ से ड्रॉ करके भी ऐड कर दे सकते हैं। बहुत सी कंपनीज का लोगो काफ़ी सिंपल भी रहता है, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लिखाई मुश्किल है, बाकी इट्स वेरी सिंपल। फिर हिस्ट्री एंड प्रोफाइल HDFC बैंक, तो इसमें उसके कंपनी की हिस्ट्री और प्रोफाइल दोनों को डिस्कस किया गया है। हिस्ट्री एंड प्रोफाइल ऑफ HDFC बैंक, कंपनी प्रोफाइल जिसमें बैंकिंग आउटलेट, ब्रांचेस, CSC, BCS वगैरह सब की बात है, ATMs। पेज 13 यहाँ पे उसको आगे कंटिन्यू किया गया है हिस्ट्री को। फिर एम्प्लॉयज़ के बारे में एक सेक्शन है, टेक्नोलॉजी के बारे में सेक्शन है। एम्प्लॉयज़ में ये है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो ये सब मेन पॉइंट्स कवर किए गए हैं। और उसके बाद टेक्नोलॉजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डेजिग्नेशन, कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट पेज, यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर, सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस के प्रोफाइल को लेकर जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ का जेंडर रेशियो है, फिर आपके हिस्टोरिकल जो पार्ट है वो तो है ही है, उसके बाद उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सब चीज़ें कवर की गई हैं। जो भी मेन जो टॉपिक्स हैं, rupee earned, rupee spent, one of the key considerations for any organization is understanding where to generate income and where to allocate resources। तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव साफ सुथरा पाई चार्ट बनाया है। पाई चार्ट्स एंड बार डायग्राम्स आर वेरी मच अप्रिशिएटेड इन ए बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ऐड नहीं करते हैं तो उसे बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट नहीं माना जा सकता। सो ऑल दीज थिंग्स शुड डेफिनेटली बी एडेड। बिजनेस मिक्स ऑफ HDFC, तो इसमें ये दिखाया गया कि होलसेल, रिटेल, ट्रेजरी कौन सी चीज़ में उनका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है।
इतने एसेट्स हैं, एसेट्स में इनका क्या बंटवारा है, लाइबिलिटीज़ में क्या बंटवारा है, तो ये डिस्कस किया गया। फिर उसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है नीचे, और वो ये आगे वाली पेज पे भी कंटिन्यू होता है। इस तरह से आप कोई भी कंपनी का बना सकते हैं। बेसिकली ये हर तरीके के बड़ी कंपनी, हर बड़े फर्म पे आप इसी तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, हर बड़ी कंपनी के मर्जर्स और एक्विजिशंस होती हैं। HDFC बिजनेस स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे उसके बिजनेस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ HDFC, तो यहाँ पे इस तरह का एक डायग्राम शो किया गया, डायग्राम कह सकते हैं इसको। और स्वॉट एनालिसिस, शायद आपकी किताब में ये हो, शायद ना हो। बेसिकली इसमें स्ट्रेंथ्स आएंगी, वीकनेसेस आएंगी, ये इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या हैं और कहाँ कहाँ जगह ये वीक है। जैसे HDFC बैंक हैज़ अ वीकर प्रेजेंस इन रूरल एरियाज कंपेयर टू इट्स मेन कंपिटिटर ICICI बैंक। तो ICICI बैंक की तुलना में HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के वीकर प्रेजेंस है ग्रामीण इलाकों में। द बैंक शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस हैव अंडर परफॉर्म्ड विद लोअर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स इन द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2022। मार्च 2022 में जो क्वार्टर एंड किया उसमें उनके एक्सपेक्टेड से कम स्टॉक एक्सचेंजेस पे शेयर्स ने परफॉर्म किया है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। जो भी उस कंपनी के जो भी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस होंगे ये आपको स्वॉट एनालिसिस मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ में वो और ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ उनके पास ऑप्शन है कि वो और ज़्यादा बढ़ें और बड़े हो सकें। अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। और थ्रेट्स में बैंक को किस किस चीज़ से, HDFC बैंक को या जो कंपनी का आप देख सकते हो उसको किस किस चीज़ से खतरा है। स्वॉट एनालिसिस में कम से कम आपके 4-5 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको 30 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाना हो तो इसमें एक बड़ा सेक्शन स्वॉट एनालिसिस पे ही खत्म हो जाएगा। एंड दैट माइट बी वेरी हेल्पफुल। सब्सिडियरीज, तो HDFC के 2 मेन सब्सिडियरीज के बारे में लिखा गया है, HDFC सिक्योरिटीज़ एंड HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज। और फिर है कंक्लूजन, तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के बारे में इन जनरल लिखा गया है। और फिर उन्होंने बताया कि HDFC के हमने ये स्टडी किया कि HDFC क्यों सक्सेसफुल हुआ, उनका टेक्नोलॉजी पे कितना ध्यान है और क्या क्या उनके वीकनेसेस हैं। इसमें कंक्लूजन में आपको जो भी चीज़ें आपने पहले लिख दी हैं उसको शॉर्ट में एक छोटा सा समरी लिखना पड़ेगा कि हमें इस प्रोजेक्ट से पता क्या चला। दैट्स मेनली द टॉपिक ऑफ कंक्लूजन। Basically, this is the first project. Let me get down to the second project. Second project थोड़ा अलग विषय पे है, द बिग 4 बिजनेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट। बिग 4 आप लोग जानते होंगे अकाउंटिंग फर्म्स हैं, सबसे बड़े जो दुनिया के 4 अकाउंटिंग फर्म्स को बिग 4 कहा जाता है। तो फिर उसमें वही कवर पेज आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसमें आप बताएंगे कि आपने ये वाला प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, क्यों डिसाइड किया, इंडेक्स बनाया भी। एंड पर्पस ऑफ CA फॉर्म्स का पर्पस क्या होता है। इस तरह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है। इसमें पहले डिस्कस किया गया है कि CA फॉर्म्स के मेन क्या क्या काम रहते हैं। और वी विल रैपिडली गो थ्रू दिस बिकॉज दिस इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोजेक्ट। इस तरह के प्रोजेक्ट जनरली ये टॉपिक कम लिया जाता है क्योंकि ये इनमें से कोई भी कंपनियां इंडिया में नहीं है और इनका प्रेजेंस बड़ा होते हुए भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में CA जो अकाउंट्स वगैरह में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। टू मोस्ट अदर पीपल इट माइट नॉट बी नोन। ऑन द कॉन्ट्रारी HDFC हुआ या नेस्ले हुआ या यूनिलीवर हुआ या रिलायंस हुआ, उनको सब लोग जानते हैं। इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ईयर 2013 टू 2022 का एक ग्राफ डायग्राम बनाया गया है, बार डायग्राम। फिर डेलॉयट टोशी तोमात्सु लिमिटेड, डेलॉयट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें आपको हेल्प इजीली मिल जाएगी फ्रॉम विकी एंड अदर सच सोर्सेज। एक लोगो भी लगाया गया है यहाँ पे। प्राइस वाटर कूपर्स का भी एक लोगो यहाँ पे बगल में लगाया गया है। यू कैन ऑल्सो राइट द कंपनी नेम हियर। फिर अर्नस्ट एंड यंग, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है सेम तरीके से। KPMG का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये 4 सबसे बड़े अकाउंटिंग फर्म्स हैं। की पॉइंट्स इस प्रोजेक्ट से क्या क्या निकले इस सेक्शन से, सॉरी। और फिर मेन पार्ट शुरू होगा डेलॉयट। तो यहाँ पे एक फोटो दी गई है वर्ल्ड मैप की, 150+ कंट्रीज में फंक्शन करता है, 4,15,000 एम्प्लॉयज है। ये भी ठीक डेकोरेटिव पर्पज से, जैसे आपने देखा कि HDFC में किया गया है
कि बीच में एक वाइट पन्ना दिया गया है, वाइट पन्ना छोड़ा गया एक्चुअली, और उसके बगल में ये येलो पन्ना जिस पे HDFC लिखा हुआ है, फिर लोगो। तो ये सेम तरीके का एक डेकोरेशन के लिए यहाँ पे भी किया गया है। उसके बाद व्हाट इज़ डेलॉयट, अर्ली हिस्ट्री मिड सेंचुरी टू 1970s, मेजर मर्चेंट्स इन द लेट 20th सेंचुरी, रिसेंट हिस्ट्री 2000 टू 2010। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया। एक्विजिशन ऑफ एक्लेब्स, आर्थर एंडरसन, जिसके साथ वो एक तरीके से यूनाइट कर गए थे, उनके बहुत से फर्म्स डेलॉयट में आ गए थे। एक्विजिशन ऑफ बेजिंग पेन चैनल सीके 2011 टू प्रेजेंट, एक्वायरिंग दोमानी एंड उबेरमाइंड, कन्वर्ज हेल्थ, रूबिक्स ब्लॉकचेन कंसल्टेंसी, डेलॉयट डिजिटल पार्टनरशिप विद एप्पल एनसी, डेलॉयट नॉर्थ ईस्ट यूरोप। स्ट्रक्चर ऑफ डेलॉयट, फिर से यहाँ पे डेलॉयट के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात की गई है। और इन एडिशन अबाउट द फाउंडर एक सेक्शन दिया गया है कि विलियम वेल्च डेलॉयट कौन थे, और इसके बारे में एक छोटा सा सेक्शन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट शुड बी मोस्टली अबाउट बिजनेस, सो दिस सेक्शन मे नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट, यू कैन ऐड इट, आई एम नॉट श्योर, बट यस टैक्स एंड इसमें ये मेन चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि वो कौन कौन से काम में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से मेन सर्विसेज डेलॉयट प्रोवाइड करता है। इसके साथ आप इस तरीके के पाई चार्ट्स बना दे सकते हैं, एक ईयर का या 2-3 मल्टीपल ईयर्स का, कि अलग अलग ईयर्स में उन्होंने हर एक से कितना कमाया। ठीक है, जैसे फिनेंशियल एडवाइजरी से हो सकता है, मे बी परसेंटेजेस का फ़र्क रहता है, किसी से ज़्यादा कमाया, किसी से कम कमाया। तो इन चीज़ों पे बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स बना देने से क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट शुड हैव मोर ऑफ पाई चार्ट्स एंड बार डायग्राम्स इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग। सिर्फ राइटिंग से आपका बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। एंड दैट्स इट। बिब्लियोग्राफी में अभी हमें कंप्लीट करना है इसको। इसमें हमें वो सारे मेन सोर्सेज के नाम लिखने, जैसे कोई किताब हुआ या कोई, इसमें भी बायोग्राफी आप देख सकते हैं कि ये बायोग्राफी काफ़ी भरी हुई है कि कहाँ कहाँ से इन्होंने HDFC पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो इसी तरह से एक बायोग्राफी यहाँ भी बनेगी। इसमें विकी पेज का नाम आएगा, जिससे हमने बिग 4 के बारे में पता चला, यानी कि उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, फिर पर्टिकुलर सबके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। एंड बेसिकली दैट्स इट। आई होप दैट दिस प्रोजेक्ट helps you, and thank you so much for watching this video। अगर प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे इंस्टा ID arthub.ana पर भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स अगेन।